प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जिनका जन्म हुआ था 1795, है ना। इनके पिताजी का नाम था क्या? रामराय सिंह। ये छत्तीसगढ़ के राजसी पुरुष थे, मतलब ये क्या थे? वंशगत इनके फैमिली क्या है ना जी, रायपुर जिले के बलौदा बाजार, सुने हो ना? रायपुर जिले के बलौदा बाजार के अंतर्गत यहाँ एक गांव है क्या? सोना खान। एक छोटा सा गांव क्या है जी? सोना खान। इस सोना खान में यहाँ के कौन थे? जमींदार थे। कौन? रामराय सिंह, है ना जी। वीरनारायण सिंह के जन्म हुआ था 1795 में। उनके पिताजी कौन थे? रामराय सिंह। ये छत्तीसगढ़ के मतलब राजसी पुरुष थे। इनके जितने भी वंशज थे जो बीत गए थे पुराने थे, वो लगातार क्या वहाँ निवास करते हुए आ रहे थे, वहाँ राजा के समान निवास करते थे। और यहाँ है ना जी रायपुर जिले के बलौदा बाजार, तहसील क्या पड़ेगा? बलौदा बाजार। वहाँ के एक छोटे से गांव कौन सा? सोना खान के है ना जमींदार थे। कौन? है ना। अब इसने क्या किया? जैसे ये अपने राजसी अपने कार्यशील ये है ना जी हमारा रामराय सिंह, तो जब क्या हुआ यहाँ पर EIC करके लिखा होगा रे, ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों का है ना जी। EIC क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जब छत्तीसगढ़ में इनका क्या हुआ? आगमन, है ना। छत्तीसगढ़ में जैसे इनका आगमन हुआ तो उन्हें छत्तीसगढ़ में और कई जिलों को क्या किया? अपने आगोश में ले लिया, आक्रमण करके उनको अपने अंदर सम्मिलित कर लिया ना रे। और उनके बीच संधि करके क्या किया? उनके जितने भी राजपाट थे, जितने भी धन दौलत थे, उसमें बराबर के हिस्सेदारी हो गए। तो अब इनका नजर कहाँ थे भाई? सोना खान के धरती पर, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनके खिलाफ क्या किया? रामराय सिंह ने क्या किया? उनके विरुद्ध क्या किया? विद्रोह, है ना, जंग छेड़ दिया। तो दोनों के बीच हुआ ना जी युद्ध, दोनों के बीच युद्ध हुआ। अब ये रामराय सिंह क्या थे? है ना जी बहुत वृद्धावस्था में थे उस समय, और वृद्धावस्था के कारण क्या हुआ? उनकी क्या हो गई? पराजय। क्या हो गया उनका? पराजय। जब युद्ध हुआ था कब? 1819, और 1819 में वृद्धावस्था के कारण है ना जी रामराय सिंह का क्या हो गया? फिर पराजय के पश्चात अंग्रेज और रामराय सिंह के बीच क्या हुआ? संधि। दोनों के बीच क्या हुआ? संधि। और संधि होने के पश्चात हमें पता है ना दोनों एक साथ क्या हो गए? मिल गए। मतलब उसमें सोना खान की धरती में जितना भी उपज होता या जितने भी सामग्री वहाँ था उनके क्या हो गए? अंग्रेज लोग अब क्या हो गए? बराबर के हिस्सेदार, बराबर के अब क्या हो गए? हिस्सेदार। अब उनके वृद्धावस्था के बाद है ना सोना खान के जमींदार कौन बने? वीरनारायण सिंह। और वीरनारायण सिंह तो उनके पिता क्या थे जी? रामराय सिंह। और रामराय सिंह ने क्या किया था? अपने पिता, है ना जी रामराय सिंह अपने पिता, उनके पिता के क्या नाम थे? फतेह नारायण। उनके पिता के नाम क्या थे? उनके नाम के आधार पर इनके नाम रखे थे वीरनारायण सिंह, है ना। वीरनारायण सिंह के पिता के नाम रामराय सिंह, और रामराय सिंह पिता के नाम फतेह नारायण सिंह। सभी में सिंह परिवार है तो इसमें भी सिंह लगा देते हैं ना जी। स्वतंत्रता की भावना रखते हुए वहाँ के क्या बने? जमींदार, है ना। जब हुआ सन 1856, है ना जी। अब जमींदार बने हैं। अब क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ? सन 1856 में सोना खान में क्या पड़ गया? अकाल, है ना। वहाँ अनाज की एक भी दाना वहाँ मिलना मुश्किल हो गया। अनाज पर है ना, अनाज अब कठिनाई से मिलने लगे। अब किसानों में हलचल हुआ ना खान पान के लिए, वहाँ भोजन की तलाश में सब इधर उधर दर दर भटकने लगे। तब क्या किया? व्यापारियों के पास जितने भी व्यापारी थे बेचने वाले जी, उनके पास तो अनाज थे, लेकिन वो लोग किसी को मुफ्त में देते क्या? नहीं। वो लोग पैसे चाहिए थे ना उन लोगों को। अब जहाँ अनाज नहीं हुआ है किसानों के पास तो पैसा आएगा क्या? नहीं आने वाला। तो क्या किया? अनाज के लिए जितने भी किसान भटक रहे थे उससे सन 1856 में नारायण सिंह ने क्या किया? है ना, जितने भी व्यापारी थे व्यापारियों के गोदाम से अनाजों को चुराकर या लूटपाट करके किसानों में बांट दिया, है ना जी। व्यापारियों के गोदाम से, है ना, व्यापारियों के गोदाम में जितने भी अनाज थे उनके अनाज को है ना चुरा लिया और चुरा के किन में बांट दिया? किसानों में। अब इनका व्यापारियों का अनाज चोरी हो गया तो लोग चुपचाप थोड़ी रहने वाले थे।
ये लोग भी क्या करेंगे, अंग्रेजों के जितने भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर थे उनके पास क्या कर दिया, इनका कंप्लेंट है ना जी, आरोप लगाया ना उन पर, किनके ऊपर, नारायण सिंह के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने क्या किया है, गोदाम से अनाजों का चोरी किया। अब ये लोग भी मौके के तलाश में थे, कौन, अंग्रेज लोग। उन्होंने क्या किया, 24 अक्टूबर 1856 में क्या किया, उनको गिरफ्तार कहाँ किया, गिरफ्तार किया संबलपुर में, और कहाँ डाल दिया, रायपुर के है ना जी। गिरफ्तार हुए थे संबलपुर में, और ये पहली बार गिरफ्तार हुए थे, कौन, नारायण सिंह। और संबलपुर से उसे उठाया गया था, और कौन कहाँ के जेल में डाले थे, रायपुर के जेल में डाल दिया गया था। अब रायपुर के जेल में इनको डाल दिए, किनको, नारायण सिंह। क्यों डाले हैं पता है, अब ये कहाँ हुआ था, 1856 में। अब कुछ ही वर्ष बीते थे, मतलब एक ही वर्ष बीता था कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की अब लहर दौड़ने लगी, है ना, मतलब अब यहाँ से मुझे निकलना। तो क्या किया, 28 अगस्त 1857 वो जेल से कब, 28 अगस्त, है ना जी, भाग निकले। और उससे पहले, इनसे पहले और कौन भागा था, 30 जुलाई है ना, 30 जुलाई 1857 में वीर सुरेंद्र, और इस कहाँ पे रहने वाले हैं, संबलपुर में एक रिउड़ा नामक गांव, कौन सा गांव, रिउड़ा, गांव का नाम क्या है जी, रिउड़ा, है ना, रिउड़ा नामक गांव में रहते थे। और एक से भाग निकले नारायण सिंह, और कहाँ पहुंच जाएंगे, अब जहाँ उनका घर है वहीं जाएंगे ना, तो कहाँ पहुंच गए, सोनाखान। और सोनाखान पहुंचकर अपने गांवों के साथ कितना, 500 सैनिकों का क्या बना लिया उसने, जेल से भागे, 28 अगस्त को घर पहुंचे, गांव पहुंचे, और गांव जाने के बाद उन्होंने क्या किया, 500 सैनिकों का क्या बना लिया, सेना तैयार किया। सेना तैयार करने के पश्चात अब उसने क्या किया, अब अंग्रेजों के साथ लड़ना प्रारंभ कर दिया, है ना जी, अंग्रेजों के साथ लड़ना प्रारंभ कर दिया। और उस समय अगर अंग्रेजों का डिप्टी कमिश्नर कौन था, स्मिथ, अंग्रेजों का उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन था, स्मिथ था। अब जब ये स्मिथ के जितने सैनिक कहाँ पहुंचे, सोनार, तो गांव में तो कोई नहीं था, तो गांव में कोई नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, स्मिथ ने उन लोगों को क्या है, आक्रोश देने के लिए क्या किया, जितने भी उनके घर थे या जितने भी उनकी सामग्री थी उनको क्या कर दिया, जला दी, और जला के उनको सभी को सोनाखान को पूरा क्या कर दिया, राख। जैसे ये लोग जला के वापस जा रहे थे, उसी समय इन्होंने क्या किया, है ना जी, 2 दिसंबर 1857 में गिरफ्तार हुए। लेकिन उसी रात को क्या हुआ था, जैसे ही जला के जा रहे थे तो ये लोग पीछे से क्या करने लगे, फायरिंग। कौन लोग, नारायण सिंह, है ना। अब इनके पास उतने जितने भी बंदूक से गोलियां थे वो क्या हो गए, समाप्त, खत्म हो गए। और 2 दिसंबर 1857 की रात को गिरफ्तार हुए कौन, नारायण सिंह, गिरफ्तार हो चुके थे। और क्या हुआ, 8 दिन बाद उनको क्या दे दिया, प्राण दंड, है ना, जो रायपुर में ही दिया गया था। जेल में भी कहाँ है अभी ये, रायपुर में ही, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ में प्रमुख जेल क्या था, रायपुर ही था। रायपुर में गिरफ्तार हुए, और 8 दिन बाद 8-10 दिसंबर 1857 में उसे रायपुर में ही प्राण दंड दिया गया। और प्राण दंड कहाँ दिया गया, एक चौक में, और उस चौक का नाम है क्या, अभी जय स्तंभ, और उस चौक को अभी जय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब खुले जगह में बाकी और जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने भी निवासी थे उनको दिखाने के लिए क्या किया, नारायण सिंह को रायपुर के चौक में फांसी दिया गया। और अभी उस चौक को किस नाम से जानते हैं, जय स्तंभ। तो कहानी